वह तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं महाराज? दैहिक ताप कहते हैं जो हमारी देह से उत्पन्न होता है, हमारे शरीर से उत्पन्न होता है। रोग हो जाना शरीर में, बात पित्त इत्यादि जो समस्याएं हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न जो ताप है, जो दुख है, उसी का नाम है दैहिक ताप। जो देह से उत्पन्न हो, भयंकर बीमारी शरीर में हो जाए, महाराज दोनों घुटने रह गए, चला नहीं जाता। आजकल महाराज है कि घुटने भी बदल जाते हैं, परंतु हर कोई घुटने भी नहीं बदलवा सकता। जो देह के द्वारा ताप है, जो देह के द्वारा कष्ट हैं, जो उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर से, उनको दैहिक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप और दैविक ताप। दैविक ताप कहते हैं महाराज जो देवताओं के द्वारा उत्पन्न होता है। किसी देवता के प्रकोप के द्वारा, ग्रह नक्षत्र जो देव हैं उनके द्वारा जो हमें पीड़ा और कष्ट भोगना पड़ता है, उसको दैविक ताप कहते हैं। पितृ भी देवों में आते हैं। पितरों को प्रसन्न नहीं रहेंगे पितृ, वो भी पितृदोष घर में होता है महाराज, वो भी देव हैं। उनके द्वारा जब वो प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारे घर में कलेश कलह इत्यादि होते हैं। खूब पैसा कमाते हैं महाराज, परंतु बरकत नहीं होती, घर में रुकता ही नहीं है पैसा। आए दिन घर में कलह मचा रहता है, एक दूसरे में, भाई भाई में कलह, पिता पुत्र में कलह, और सास बहू में तो महाराज वो चलता ही रहता है। घर में विवाह नहीं होते, घर में देरी से विवाह होना, घर में संतति ना होना, ये सब पितृदोष के कारण होता है। तो वो भी देव हैं। आदि आदि जो देविक देवताओं के द्वारा हमें दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, उसको दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप, भौतिक ताप कहते हैं महाराज जो हमें एक दूसरे से देख करके प्राप्त होता है, भौतिक वस्तुओं के द्वारा। अरे देखो देखो, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, परंतु मैंने अभी तक 2 कमरे बनवा पाए, और ये देखो 2 नंबर का काम करता है और इतना पैसा कमाता है, इसने जो है 2 मंजिल मकान बनवा दिया। जो एक दूसरे को देख करके मन में ईर्षा उत्पन्न होती है, वो कितना आगे निकल गया मुझसे, उसने ऐसा कर लिया। जो समाज में एक दूसरे को देख करके जो पीड़ा और जो कष्ट पहुंचता है भौतिक वस्तुओं के कारण, उसको भौतिक ताप कहते हैं। और इन तीनों प्रकार के तापों के द्वारा महाराज सभी दुखी हैं। एक किसान महाराज खेत पर जाकर के खेती करता है और दोपहरी में अपना कलेवा लेकर के जाता है, मेड़ पे बैठ करके खेत में आराम से हाथ पर रख करके और चटनी रोटी खाता है, प्रेम से खेत में जो है कुएं का पानी पीता है और तान के अपनी चादर बढ़िया पेड़, नीम के पेड़ के नीचे सो जाता है। उसको परम सुख की शांति, आनंद में। और एक महाराज बड़ी बड़ी कोठियों में, महलों में रहता है, एसी में सोता है,
परंतु उसको नींद नहीं आती। धन है, सब कुछ है उसके पास, परंतु उसको फिर भी नींद नहीं आ रही। और वो खेत में किसान है जिसके पास कुछ नहीं है, वो चैन से तांद पट्टा सो रहा है। तो भौतिक वस्तुएं महाराज कितनी भी जुटा लो, परंतु सुख नहीं मिलने वाला। इन तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य, तीनों तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो है हमारे प्रभु श्री गोविंद में।